हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द लाइफ फैमिली। सो गाइज, एक वीडियो जिसपे मैंने नहीं दिए थे रिएक्शन, बट मुझे लग रहा था कि रिएक्शन देना चाहिए, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को कवर कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि एक वीडियो आया था, वीडियो था जगत दीदी का। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करिए। अगर इस चैनल के थ्रू इस वीडियो के थ्रू अगर आप चैनल पर न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा, ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहें और हमें भी सपोर्ट मिलता रहे, ठीक है। और इस तरह के रिएक्शन वीडियोज हमारे चैनल पे आते रहते हैं, तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं कि आपके कौन से जो ब्लॉगर हैं वो फेवरेट हैं। तो एक वीडियो लाइव आया था जगत दीदी का। तो जगत दीदी के लाइव के बाद ना बहुत हड़कंप मच गया था। अब ये क्यों हुआ था ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लाइव तो हर कोई कर रहा है, वीडियोज हर कोई बना रहा है, तो क्यों किसी एक के आने से सोशल मीडिया पे इतनी हड़कंप, इतना ऑब्जेक्शन क्यों? क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म है, जैसे अभी सोशल प्लेटफॉर्म है, मैं वीडियो बना रही हूँ अपने चैनल पे, ठीक है। तो ये मेरा चैनल है, मुझे अपने चैनल पे किस तरह की वीडियोज बनाने हैं, अपने चैनल पे क्या करना है, ये मेरा या फिर यूट्यूब का, दोनों का अपना एक टर्म हो जाता है। यूट्यूब का इसलिए होता है कि यूट्यूब के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही हमें वीडियो बनानी पड़ती है, ठीक है। और हमारा चैनल है तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे। तो अगर ये फैमिली जो राज फैमिली है, इसको अपने, क्या ये चाहते हैं कि यूट्यूब पे सिर्फ ये काम करते रहें या फिर वो रिएक्शन वाले काम करते रहें जो इनके पीआर टीम है, जो इनके फेवर में वीडियो बनाते हैं, ठीक है। देखिए, जगत दीदी लाइव आती है और जगत दीदी ने कहा कि अब मैं लाइव आऊंगी, क्योंकि मेरे भी ऑडियंस जो न्यू जुड़े हैं, तो मैं चाहती हूँ उनसे आऊं, डायरेक्ट बात करूं। और शायद कंट्रोवर्सी के बाद वो देखो, कोई किसी को कुछ बोलता है, स्पेशली सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो जल्दी कोई फेस नहीं कर पाता है। बट जगत दीदी ने बोला कि मैं इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ, मैं वही हूँ। जो कोई कुछ बोलता था ना, मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन आज की डेट में मुझे कुछ भी, मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ कि कोई क्या बोल रहा है उस पर मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ। और स्पेशली ये जो फैमिली है, इसके वीडियोज में देखती ही नहीं हूँ। तो जब वो इतना ज्यादा इग्नोर कर रही है, तो इन लोगों को क्या पड़ा है कि वो क्या कर रही है अपनी पर्सनल लाइफ में, वो वीडियोज बना रही है, वो लाइव आ रही है, क्या पड़ा है। लेकिन नहीं, ये चाहते हैं ना कि वो सोशल प्लेटफॉर्म से चली जाए, क्योंकि देखो, एक बार एक रिएक्शन वाली ने बोला था कि आखिर गलती तो दोनों से हुई थी, तो क्यों व्यूज सामने वाली को भर भर के व्यूज आ रहे हैं, लेकिन राज फैमिली का व्यूज डाउन है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, क्योंकि वो बंदी एक वीडियो डालती है और उस पे लाखों में उसके व्यूज जाते हैं, और ये पूरे लोग पूरे दिन वीडियो डालते रहते हैं। कम से कम इनकी एक तो पूरी फैमिली यूट्यूब पे है, और पूरी फैमिली कम से कम 3 से 4 वीडियो दिन में छापती ही छापती है। लाइव भी ये रोज ही आते हैं। अगर जगत भैया की बात बोले तो वो भी मुझे लगता है कि वीक में 2 दिन लाइव आ ही जाते हैं, ठीक है। ऊपर से माता जी अलग अलग पैनल पे जाती हैं, बातें करती हैं। तो अभी हम पैनल वाली बात भी करेंगे, ठीक है। बट वो बंदी अगर आधे घंटे के लिए लाइव आ गई तो इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे हो, जैसे वो आपकी वीडियो इग्नोर कर रही है, आप उसकी वीडियो इग्नोर करो, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि आप का यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो है वो सोशल एक प्लेटफॉर्म है, जिसपे वो भी है, आप भी हो, हम भी हैं, और लोग भी हैं, ठीक है। तो इसमें आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि कोई क्यों लाइव आ रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, क्यों लाइव आए, ये आप नहीं कर सकते। एक चीज और, जगत दीदी ने बोला कि बार बार मेरी प्रेगनेंसी की बातें होती है, बार बार मेरी प्रेगनेंसी की बातें होती हैं, तो ये बताओ कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो अभी तक मेरा बच्चा कहाँ है, ठीक है।
और क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जगत दीदी की प्रेगनेंसी एक बीच तो इतनी ज्यादा गंदे तरीके से हुई थी, जिसपे मैंने कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज सिरे से ही गलत है। ठीक है, जिसमें ये भी बोला गया था कि जगत दीदी अपने भाई से पिल्स मंगवाती थी और पता नहीं कौन कौन से ड्रिंक्स में, बॉटल्स में वो पिल्स पीती थी, इसलिए वो इतनी ज्यादा मोटी हो गई। देखो, मोटापे का ना बहुत सारे रीजन होते हैं। एंजाइटी सबसे बड़ा रीजन होता है। अगर आपको एंजाइटी है ना तो मोटापा सबसे ज्यादा बढ़ता है। और आप देखिए जगत दीदी का जो मोटापा है वो सबसे ज्यादा इस कंट्रोवर्सी के बाद बढ़ा है। आप ध्यान देना। देखो, मैं फेवर में किसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि दोनों की गलती वहां पे थी, लेकिन जब एक को आगे बढ़ने का इतना ज्यादा चांस मिल रहा है, एक कभी घर में नहीं रुका। एक तो उसने चीजें सोशल मीडिया पे ला के रखी, जैसे उसकी बीवी बोलती है कि उन्होंने एक्सेप्ट तो किया, तो एक्सेप्ट करना सोशल मीडिया पे जरूरी था क्या? वो अपनी बीवी के सामने बोल देता, अपनी फैमिली के सामने बोल देता, उसके सामने बोल देता और आगे बढ़ जाता। लेकिन उसको एक्सेप्ट करना नहीं बोलते, उसको बदनाम करना बोलते हैं दूसरे को, क्योंकि इनको ये था कि इसको इतना बदनाम कर दो कि सोशल प्लेटफॉर्म से चली जाए। अब जब बंदी सोशल प्लेटफॉर्म से नहीं गई है तो दिक्कत होने लगी है कि भाई क्यों वो वीडियो बना रही है, वो क्यों सोशल प्लेटफॉर्म पे है अभी भी। ठीक है, इसके बाद जगत दीदी ने बोला कि भाई मुझे पता है कि मेरी प्रेगनेंसी वाली जो न्यूज थी वो किसने सोशल मीडिया पे कौन लेके आया था। ठीक है, लेकिन मुझे इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको जो बोलना है वो बोले, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, मैं चीजों को भूल चुकी हूँ। ठीक है, जिसपे ये माँ बेटी दोनों लाइव आई थी जब माता जी गई थी बेंगलोर, और इस लाइव किसी के पैनल पे बैठे हुए थे दोनों, और दोनों इस न्यूज पे एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। अब आप बताओ कि कितनी, एक तरफ तो ये अपनी बहू को, अपनी बेटियों का इतना फेवर करती हैं और बहू को अपनी माँ सीता का दर्जा दे दी, और दूसरे को इतना बदनाम कर रही हैं। अगर भाई, अगर वो लड़की गलत थी तो गलत आपका बेटा भी था। अगर उसकी माँ के संस्कार गलत थे तो आपके भी संस्कार गलत थे। आपको बहुत ज्यादा अवार्ड नहीं मिल गया तो आप अपने पे ही मुस्कुरा रही थी। ठीक है, इसके बाद फिर बहुत सारी, मतलब जैसे इन्होंने भी बोला कि मेरी, जब इनकी बहू की बारी आई तो बहू के बारे में ये बोलने लगी कि मेरी बहू को लोग ऐसे बोल रहे हैं, मेरी बहू तो सीता है, इस टाइम पे ऐसी बहू मिलना बहुत मुश्किल है। तो भाई, जिस तरह से आपने बहू बेटियों की इज्जत आप करना चाहती है ना, उसी तरह से दूसरी माँ भी करना चाहती होगी। तो उसकी बेटी को आप जब बुरा बोलती है तो कैसे बुरा लगता है। और आपको अगर कोई बुरा बोल रहा है, आपके परिवार को बुरा बोल रहा है, आपकी बेटी बहू को कोई बुरा बोल रहा है, तो आप तुरंत श्राप देने चली आती हैं। जैसे कि ये आज के वीडियो में मंदिर में बैठ के और श्राप दे रही थी। इनको पता नहीं, ये लगता है कि मंदिर में बैठ के किसी को बुरा बोलने से उसका बुरा हो जाता है। देखो, भगवान सिर्फ आपके नहीं है, और भगवान ना मन देख रहे हैं कि कौन कितने गंदे तरीके से और कौन किस तरीके से पूजा कर रहा है। ठीक है, पूजा करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है किसी की लाइफ के बारे में अच्छा सोचना, किसी के बारे में बुरा ना सोचना। ठीक है, आप मंदिर में पूजा कर रही हैं और श्रावण में मांस भी खा रही हैं, आप नॉनवेज खा रही हैं, और इसके बाद आप ज्ञान भी बांट रही हैं। एक तो ये लोग ये भी नहीं देखते कि नॉनवेज कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। भाई, हमारे घर में तो इस एज में अगर कोई नॉनवेज खाता भी रहता है ना तो इस एज में छोड़ देता है, जिस एज में माता जी आज भी नॉनवेज खाती हैं। अच्छा, चलो, हो सकता है कुछ लोग खाते होंगे, बट यार आप नवरात्रि, श्रावण, ये सब तो देख के खाया करो। आप एकादशी में भी खा लेते हो, और इसके बाद ज्ञान भी बांटने आ जाती हैं कि ऐसे पूजा करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो माता सीता का दर्जा दी थी अपनी बहू के लिए, तो इन आप ही की बहू का भी कुछ दिन पहले जो स्वैगी सिंह के साथ बात आई थी, जिसपे आपको इतना बुरा लगा था। तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि जगत भाभी गलत थी, आपकी बहू गलत थी या सही थी, लेकिन आप गलत हो जो सिर्फ आपको लगता है कि आप सही हो, आपके घर वाले सही है। दूसरे को इज्जत नहीं मिलनी चाहिए, दूसरे को सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और हाँ, एक और बात करनी है। जैसे इन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें ये डाला था कि सही सलामत रंजना और प्रिंस घर आ गए। तो भाई, वो लोग एंजॉय करने गए थे, पार्टी मनाने गए थे, कहीं जंग पे नहीं गए थे। और मुझे नहीं लगता कि जंग वाली या फिर सच्चाई के रास्ते पे चलने वाली इस तरह की सीख आपने दी है,
क्योंकि आपका वीडियो आपने चाहे भले ही वीडियो डिलीट कर दिया हो, सॉरी ट्रिम किया हो, लेकिन आपके बारे में लोगों को पता चल गया। आप किसी के मन से, दिमाग से वो चीज नहीं डिलीट कर सकती। अब बात करते हैं, एक जगत भैया ने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला है जिसमें ये डाला है कि मनीषा ने 4 चांद लगा दिया पार्टी में, और वीडियो में लिया गया है मनीषा को और डिट्टो रानी को। डिट्टो रानी भी इस पार्टी में काफी अच्छी लग रही थी, इवन मनीषा से मुझे ज्यादा अच्छी लग रही थी। मनीषा भी अच्छी लग रही थी, बट डिट्टो रानी भी अच्छी लग रही थी। अब ये बताइए कि भाई आपको, एक तो घर वाले इतने डर गए हैं कि डिट्टो रानी के साथ अकेले नहीं छोड़ते हैं, वहां भाई भी गया था, पूरी फैमिली इनके, जब भी डिट्टो रानी को मिलना रहता है, किसी पार्टी में जाना रहता है, कोई ना कोई इनके साथ रहता है। तो ये बताइए कि मनीषा का आप सिर्फ वीडियो लगा सकते थे, लेकिन डिट्टो रानी के साथ आपको वीडियो लगाने की क्या जरूरत थी, जब डिट्टो रानी के साथ आपकी के नाम आ रहे हैं, आपकी व्यूअर्स को अच्छा नहीं लग रहा, आपकी कंट्रोवर्सी हो रही है। तो ये वीडियो में आप डायरेक्ट कहीं ऐसा तो नहीं कि बोल रहे हैं अपनी वाइफ को और इनडायरेक्टली आप बात किसी और की कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन जिस लोगों ने भी वीडियो देखा होगा आप लोग बताइएगा, मुझे डिट्टो रानी जगत भाभी से ज्यादा अच्छी लग रही थी। मैं ये नहीं कहती, अभी भी बोल रही हूँ कि जगत भाभी भी अच्छी लग रही थी, बट डिट्टो रानी ज्यादा अच्छी लग रही थी उनसे। तो एक तो ये भी बात है भाई कि, और हाँ एक और बात है, उस पर वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी, लेकिन हाँ ये चीज है कि भाई ये लोग जिस तरह से गाने पे डांस कर रहे थे, जो चीजें कर रहे थे, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इतना ज्यादा आपका इमेज, इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुका है ना आप लोगों का इमेज, कि थोड़ा सा आपको बच के करना चाहिए। लेकिन जानबूझ के आप लोग कंट्रोवर्शियल करते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कंट्रोवर्सी करेंगे तभी व्यूज आएंगे। और वैसे भी माता जी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि जब भी मैं नॉर्मल, आप लोग बोलते हो कि नॉर्मल वीडियो लेके आओ, नॉर्मल वीडियो लेके आओ, और जब मैं नॉर्मल वीडियो लेके आती हूँ तो आप लोग देखते ही नहीं हो, व्यूज ही नहीं आते हैं, तो हम क्या करें, फिर हमें कंट्रोवर्सी करनी पड़ती है गाइज। माता जी का यही कहने का मतलब था कि जब कंट्रोवर्सी होती है तो लाख में व्यूज जाते हैं हमारे, और जब कंट्रोवर्सी नहीं होती है तो हमारे व्यूज 5-6 हजार, 10 हजार, 12 हजार तक व्यूज रुक जाते हैं। मतलब आप लोग बोलते तो हो कि आप नॉर्मल वीडियो लेके आइए, नॉर्मल ब्लॉग लेके आइए, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो, सिर्फ आप लोग को कंट्रोवर्सी अच्छी लगती है, इसलिए हम कंट्रोवर्सी करते हैं, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको कंट्रोवर्सी ही पसंद है। तो माता जी का ये कहने का मतलब है, और वही इनके बेटा जी भी करते हैं, वो भी कंट्रोवर्सी। मैं 10 महीने से देख रही हूँ यार, 10 महीने हो चुके हैं। 10 महीने से सिर्फ ये परिवार नॉर्मल ब्लॉग तो बहुत कमाते हैं, सिर्फ कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी। अब देखिए नेक्स्ट कंट्रोवर्सी इस फैमिली की किससे रहती है, वो वेट एंड वॉच करना है। और हाँ, जगत दीदी अभी इन लोगों के अगेंस्ट थोड़ा सा वीडियो बनाने लगी है, क्योंकि वो पहले इग्नोर करती थी। जैसे कि जगत भैया ने ये भी बोला कि वो सारे जितने भी मैटर थे वो सॉर्ट आउट हो गए हैं, जिसपे जगत दीदी ने बोला कि नहीं, शायद इनको बुलाया गया था कोर्ट की तरफ से, ये 2 बार इग्नोर कर चुके थे, तो इस बार इनको नोटिस गया है और ये गए थे। तो वो जो केस चल रहा था पहले से, वो आज भी चल रहा है। तो ये फैमिली कितना झूठ बोलती है, हर मैटर में झूठ बोलते हैं। सो गाइस, चलिए आज का वीडियो इतना ही है। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को कंपाइल करके हमने एक अच्छा सा रिएक्शन वीडियो बनाया है। तो अगर वीडियो को यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू विजिट किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।